रोसड़ा कबीर मठ की 500 करोड़ की जमीन पर कब्जे का आरोप दिशा बैठक में उठा मामला, डीएम ने गठित की जांच कमेटी, अंचल कर्मी पर गाज गिरना तय। समस्तीपुर रोसड़ा के ऐतिहासिक और करीब 500 वर्ष पुराने कबीर मठ की कीमती जमीन हड़पने का गंभीर मामला सामने आया है। मठ की लगभग 3 बीघा भूमि में कथित तौर पर रजिस्टर 2 में हेरा फेरी कर दूसरे के नाम पर फर्जी रसीद काटने जाने का आरोप है। मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से इस जमीन की कीमत करीब 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामला सामने आते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। दिशा की बैठक में मुद्दा उठने के बाद डीएम रोशन कुशवाहा ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जिसकी अगुवाई भूमि उप समाहर्ता ब्रजेश कुमार करेंगे। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब पूर्व मंत्री व कल्याणपुर विधायक महेश्वर हजारी ने दिशा की बैठक में इसे जोरदार तरीके से उठाया। बैठक में रोसड़ा विधायक वीरेंद्र पासवान ने भी समर्थन दिया। याचिकाओं की प्राथमिकता से जांच के बाद डीएम ने तत्काल जांच कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। कमेटी बनने की खबर से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं रोसड़ा अंचल के कई कर्मियों और पदाधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकती दिख रही है। कैसे उजागर हुआ मामला? समाज सेवी व पूर्व सांसद प्रतिनिधि रविंद्र नाथ सिंह ने इस प्रकरण को लेकर सभी दस्तावेजों के साथ जिला अधिकारी, राज्य के भूमि सुधार मंत्री सहित वरीय अधिकारियों को पत्राचार किया था। पत्र में बताया गया कि कबीर मठ की कुल 13 बीघा जमीन में से 3 बीघा कीमती भूमि को फर्जीवाड़े के जरिए भूमाफियाओं के नाम दर्ज कर दिया गया है। आरोप है कि उक्त जमीन पर होटल तक खोल दिया गया है, जबकि यह भूमि पहले मठ द्वारा राज्यपाल को आयुर्वेद कॉलेज के लिए लीज पर दी गई थी। वर्ष 2022 में मठ की शिकायत पर तत्कालीन अपर समाहर्ता ने भी रिपोर्ट दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जनप्रतिनिधियों का पक्ष पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा है कि मठ की जमीन में अंचल कर्मियों की मिलीभगत से ओवर राइटिंग कर धांधली की गई है। उन्होंने दिशा समिति अध्यक्ष की उपस्थिति में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं विधायक वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि मामला बेहद गंभीर है और निष्पक्ष जांच ही सच सामने ला सकता है। डीएम रोशन कुशवाहा ने स्पष्ट किया है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और पदाधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। वन लाइव की स्पेशल रिपोर्ट रोसड़ा समस्तीपुर से। नमस्कार सर, बताया जाए कि ये कबीर मठ की जमीन घोटाला का क्या मामला है? ये मामला है, कबीर मठ का 13 बीघा जमीन है और बिहार सरकार के नाम से भी 3 बीघा जमीन है, जिसको भूमाफिया चंदन सिंह के पूर्वज उसके दादा धीरज सिंह के नाम पर वर्तमान सीईओ वंदना कुमारी 12/12/2025 को रसीद काट दी है। जबकि वह किराए पर पहले होटल चला, अवैध रूप से जो है विद्यानंद शास्त्री के द्वारा होटल चलाने के लिए, दुकान खोलने के लिए लिया था। जो महादेव मठ का जमीन था, जो बिहार सरकार के नाम आयुर्वेदिक कॉलेज के नाम से वो रजिस्टर्ड है, वो केवाला किया हुआ जमीन है जो बिहार सरकार के नाम से है। उस जमीन पर तो पहले अवैध होटल का निर्माण किया, अतिथि सत्कार होटल। उसके बाद वो क्या किया, जब मैं उस मामले को उठाया, माननीय उच्च न्यायालय से भी फैसला आया, तो सीईओ ने साजिश रच के वर्तमान सीईओ वंदना कुमारी उन सभी खाता खेसरा नंबर का और कबीर मठ का भी 13 एकड़ जमीन का जो है वह फर्जी तरीके से जो है रजिस्टर 2 पर चढ़ा दी और कलम से खींचकर जमाबंदी संख्या 1049/1078 पर जो कलम से खींचकर धीरज प्रसाद सिंह लिख दिया गया, जिस पर कैलू मिस्त्री के नाम से पहले से जो है वह जमाबंदी थी, जिस पर एडीएम साहब ने, वहाँ के वर्तमान एसडीओ थे उस समय ब्रजेश बाबू, उन्होंने रिपोर्ट भी किया था कि कलम से घिसकर कैलू मिस्त्री का नाम मिटाकर इस पर जो है धीरज प्रसाद सिंह का नाम। उसके बावजूद भी इस तरह का बिहार सरकार के जमीन कागजात के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में और फर्जी दस्तावेज तैयार करने में एफआईआर करने के बदले उसका रसीद काट दिया गया और वर्तमान सीईओ वंदना कुमारी के द्वारा
भू माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, स्थानीय प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है, जिस वजह से रोसड़ा का कबीर मठ और बिहार सरकार का जमीन जो 500 जिसका बाजार मूल्य कम से कम 500 करोड़ होगा, उसमें जो है वह भू माफिया के नाम कर दिया गया है, जो अवैध है। इस पर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राजस्व मंत्री और अभी दिशा की बैठक में मामला उठा है। डीएम साहब से आग्रह किया गया कि इन सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाए, भू माफिया और तत्कालीन सीओ नरेंद्र कुमार और वर्तमान सीओ जो है वंदना कुमारी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। क्या नाम है? रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह।